हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आज आपके सामने 10th क्लास की फर्स्ट बुक जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट उसके साथ आपके सामने हूँ। आज जो लेसन हम पढ़ रहे हैं तो उसके 2 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। आज मैं तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में यानी 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी 2 कहानियां हैं उड़ान के बारे में। तो एक कहानी तो पक्षी के बारे में थी कि किस प्रकार एक छोटा सा पक्षी अपने भय पर कैसे काबू किया, कैसे वो उड़ पाया। और दूसरा जो वो है कि किस प्रकार से आसमान में जो एक पायलट वाहन चलाते समय यानी वायुयान चलाते समय जब गुम हो गया था तो किस प्रकार से वो उस गुमनामी से बाहर निकला, किस प्रकार वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, जो भी है ये जानने के लिए हमने इसके 2 पार्ट पढ़े हैं और अब तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसकी वर्ड मीनिंग्स, और वर्ड मीनिंग्स के बाद में फिर हम लेसन को शुरू करेंगे। स्टॉर्म तूफान, वेव हिलाया, फॉलो अनुसरण करना यानी कि पीछे पीछे चलना, पीछा करना, ओबीडियंट आज्ञाकारी यानी आज्ञा पालक, फ्राइटेंड भयभीत यानी डरा हुआ, सहमा हुआ, लैंडेड, लैंडेड मीन्स उतरा। जब वायुयान जब जमीन को स्पर्श करता है तो उसको अपन लैंड बोलते हैं, तो लैंड माने उतरना। राडार यात्रा में दिशा बताने वाला यंत्र, कॉम्पास तो दिशा सूचक होता है, लेकिन जो राडार होता है वो यात्रा जब कर रहे होते हैं उस समय जो दिशा बताता है हमें, उस यंत्र को हम राडार बोलते हैं। फ्यूल मीन्स ईंधन, फ्यूल का मतलब ईंधन। तो अब हम लेसन शुरू करें। देयर वॉज नो आंसर, तो हमने पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था, पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि उसने जब वो बादलों में उड़ गया, घनघोर बादलों में जब वो उड़ गया तो उसको बाहर दिखाई देना कुछ बंद हो गया, कॉम्पास उसका बंद हो गया, जितने भी उपकरण थे वो सारे लगभग खराब हो चुके थे। उसने फिर रेडियो चालू करने का प्रयत्न किया और पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क बनाने का उसने निश्चय किया। तो वो संपर्क साधने का जब प्रयास किया उसने, तब आगे क्या होता है उस चीज को हम देख रहे हैं। देयर वॉज नो आंसर, यानी कि जब उसने पेरिस कंट्रोल रूम को फोन किया, जब संपर्क किया तो कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, यानी कि रेडियो भी खराब हो गया था, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। तो आई हैड नो रेडियो, मेरे पास रेडियो नहीं था, न दिशा सूचक यंत्र था, नो कंपास दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं ये भी नहीं देख सकता था कि वेयर आई वॉज, कि मैं हूं कहाँ, यानी मैं कहाँ हूं ये भी नहीं देख सकता था। मेरा रेडियो भी खराब हो गया, दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो गया, और मैं संपर्क भी नहीं कर पा रहा हूं नियंत्रण कक्ष से। तो आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, तब जाकर उसको बोध हो गया कि मैं तूफान में गुम हो गया। देन इन दी ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, फिर बिल्कुल काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास, आई सा अनदर एयरप्लेन, मैंने एक दूसरे वायुयान को देखा। यानी जब मैं गुम हो गया तब मेरे बिल्कुल नजदीक में ही मैंने एक दूसरे वायुयान को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई रोशनी नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, परंतु मैं उसे तूफान में होकर मेरे बिल्कुल बगल में उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैंने पायलट के चेहरे को मैं देख पाया। टर्न टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ मुड़ा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्रेट टू सी अनदर पर्सन, मैं एक अन्य व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। भाई इतने अंधकार में जब कोई सारी चीजें खराब हो गई हो, जब हम कोई संपर्क नहीं कर सकते हो, जब हमारे कुल मिलाकर जीने की आशा ही समाप्त हो जाए और फिर हमको कोई दूसरा व्यक्ति दिख जाए तो हमको अच्छा ही लगेगा। यानी आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड, उसने एक हाथ मेरी तरफ ऊपर किया, उठाया, एंड वेव्ड, और हिलाया, यानी उसने मेरी तरफ हाथ उठाकर हिलाया इस प्रकार से। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो कह रहा था मेरे पीछे आओ, यानी मेरा अनुसरण करो।
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि जानता है, वो जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी मदद करने का प्रयत्न कर रहा है, वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीमे से अपने वायुयान को उत्तर की तरफ मोड़ा। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने से। सो दैट, मेरे डेकोटा के सामने से इस प्रकार से मोड़ा, सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, जिससे कि उसका अनुसरण करना मेरे लिए आसान हो। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एयरप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं एक आज्ञाकारी बालक के समान उस अनोखे वायुयान के पीछे जाने में खुश था। यानी कि उस एक अजनबी का वायुयान था, लेकिन एक आज्ञाकारी बालक के समान मैं उसके पीछे जाने में मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था, मुझे बड़ी खुशी प्राप्त हो रही थी। आफ्टर half an hour, the strange black airplane was still there in front of me in the clouds. After half an hour, यानी एक आधे घंटे के बाद वो विचित्र काला हवाई जहाज बादलों में मेरे सामने वहीं था। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly 5 or 10 minutes more. अब मेरे ओल्ड डेकोटा में 5 या 10 मिनट और अधिक उड़ान उड़ने के लिए अंतिम टैंक में ईंधन पर्याप्त बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं पुनः डर महसूस करने लगा, यानी मुझे पहले भय महसूस होने लगा, क्योंकि जब पता लगा कि भाई 5 या 10 मिनट और मेरा वायुयान उड़ पाएगा, जब उसको ऐसा महसूस हुआ तो वो और भयभीत होने लगा, यानी उसको भय लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, परंतु फिर किसने दूसरे वायुयान के पायलट ने नीचे जाना शुरू कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने बादलों में होकर उसका अनुसरण किया, यानी उसके पीछे पीछे अपना वायुयान उड़ाया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं उन बादलों से बाहर आ गया। एंड saw two long straight lines of lights in front of me, और मैंने मेरे सामने प्रकाश की 2 लंबी सीधी कतार देखी। इट वॉज अ रनवे, वो रनवे था, यानी कि हवाई पट्टी थी। एन एयरपोर्ट, एक वायुपतन था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एयरप्लेन, मैं काले हवाई जहाज में मेरे मित्र को देखने के लिए, यानी ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आसमान खाली था, यानी आसमान में कोई वायुयान नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एयरप्लेन वॉज गॉन, जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पाया। आई लैंडेड यानी मैंने मेरे वायुयान को उतारा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा नियर द कंट्रोल रूम, और कंट्रोल रूम यानी ओल्ड डेकोटा के पास कंट्रोल रूम तक जाने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुख या उदासी, नीरसता या खेद नहीं था। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं कंट्रोल केंद्र पर यानी नियंत्रण केंद्र पर गया और महिला से पूछा वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ हूं, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा वायुयान चालक यानी पायलट कौन था, विमान चालक दूसरा कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता था, यानी इस पायलट को धन्यवाद देना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वो बड़ी विचित्रता से यानी बड़े अचरज से
उसने मेरी तरफ देखा और फिर हंसी। अनदर एयरप्लेन, दूसरा एयरप्लेन यानी दूसरा हवाई जहाज अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर। मैंने उसने बड़े आश्चर्य से कहा कि दूसरा हवाई जहाज। उसने कहा था कि भाई मेरे साथ एक वायुयान और था, वो वायुयान का चालक कहाँ है? तो उसने कहा दूसरा हवाई जहाज, और वो भी इन दिस स्टॉर्म यानी ऊपर इस तूफान में। नो अदर एयरप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात तो कोई हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा, यानी आज की रात तो कोई हवाई जहाज उड़ ही नहीं रहा। योर्स वाज दी ओनली वन, केवल एकमात्र तुम्हारा ही था। आई कुड सी ऑन द राडार, जिसे मैं राडार पर देख पाई, यानी वहां कोई वायुयान नहीं था, केवल एकमात्र तुम्हारा ही वायुयान था जिसको मैं आसमान में उड़ता हुआ देख पा रही थी या मैं देख सकी थी। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो किसने वहां सुरक्षित पहुंचने में मेरी बिना दिशा सूचक यंत्र या रेडियो के पहुंचने में किसने मेरी मदद की? एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरे टैंक में बिना ईंधन के, बिना किसी भी प्रकार के ईंधन के मेरी पहुंचने में किसने मदद की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस विचित्र ब्लैक एरोप्लेन पर पायलट कौन था, यानी उस काले वायुयान को कौन चला रहा था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो तूफान में उड़ा रहा था, विदाउट लाइट, बिना लाइट के। यानी कि दोबारा से देखें, हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, कि वो कौन सा चालक था, कौन सा पायलट था जो बिना लाइटों के तूफान में उड़ा रहा था अपना काला एरोप्लेन। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अनदर पार्ट। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.